We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त विभू जैन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीस्ट पे। दोस्तों, आज एक कंपनी मैं लेके आया हूं। कंपनी के नंबर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। कंपनी की मैनेजमेंट काफी कमिटमेंट लग रही है और आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर काफी ज्यादा अग्रेसिवली ये कंपनी ग्रो करने की बात कर रही है। अब ग्रो करती है नहीं करती है, ये तो या तो सिर्फ कंपनी की मैनेजमेंट जानती है या खुदा जानता है, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसको झूठ बोलना आता हो। मुझे नहीं पता कि ये कंपनी इस पेज से ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट किस तरीके से कमिटमेंट कर रही है, कंपनी के पास रिकॉर्ड क्या है, कंपनी आने वाले समय में क्या करने वाली है, वो सारी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, तो आपके प्यार की हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं आज वो कौन सी बेहतरीन कंपनी लेके आया। पहले आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे हैं। साथ के साथ वीडियो का फ्लो किस तरीके से होने वाला है, सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों कंपनी के नंबर्स को, कंपनी के क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट्स को समझेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझेंगे और उसके बाद कंपनी के बिजनेस को समझेंगे एंड एट लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी फ्यूचर में क्या ग्रोथ प्लान लेके आने वाली है, जिसकी वजह से हम अपना हार्ड अर्न मनी इस कंपनी को देने के लिए रेडी हो जाए। वो सारी ऐसे क्या फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से ये कंपनी पसंद आ रही है, वो सारी चीजें आज हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कंपनी पे। आई होप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कंपनी का नाम है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज। ये कंपनी है। कंपनी बेसिकली काम करती है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, उनको प्रोसेस करने का काम करती है। आप ये मान लीजिए बिस्कुट, नमकीन, ये आपकी अलग अलग तरह की वैरायटी आप फूड प्रोसेसिंग में, जैसे आपका बिकानो हो गया, बिकाजी हो गया, ठीक है, ब्रिटानिया हो गया, ये सारी जो फूड प्रोसेसिंग वाली कंपनी है उस तरीके का कुछ इसका बिजनेस है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से ये कंपनी काम करती है, क्या काम करती है। जैसा कि आप क्वार्टरली रिजल्ट देख पा रहे होंगे कंपनी के, मार्केट बीस्ट का हमेशा फोकस होता है दोस्तों कि कंपनी की सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको हमेशा ग्रो करते हुए मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स है हर क्वार्टर में इंक्रीज होती जा रही है। मतलब कंपनी बहुत अग्रेसिवली अपना प्रोडक्ट्स को सेल कर पा रही है, नए मर्चेंट्स फाइंड आउट कर पा रही है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है कंपनी। तो ये काफी अच्छी चीज है इस कंपनी के लिए। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो दोस्तों, जब डिस्ट्रीब्यूशन शिप की कंपनियां होती हैं वहां पे थोड़ा सा प्रेशर आपको हमेशा देखने को मिलता है और यहाँ पे भी हमें धीरे धीरे वो प्रेशर देखने को मिल रहा है। चलो देखते हैं कंपनी आगे किस तरीके से करती है, ये चीज हमारे लिए देखने लायक होगी। नेट प्रॉफिट्स के बारे में बात करूं, कंपनी के नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली अपसाइड ट्रेंड में है, तो ये एक अच्छी चीज है। कंपनी की सेल्स जिस तरीके से अपसाइड जाई जा रही है, तो उसी हिसाब से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी ऊपर की तरफ ही चल रहे हैं। अब चलिए ये ईयरली पीएनएल पे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ईयरली पीएनएल में तो कंपनी की जो सेल्स है लगभग अभी लास्ट 2024 में कंपनी की जो सेल्स लगभग 31 करोड़ रुपीस की टोटल सेल्स थी। अप्रोक्सीमेटली 100% की ग्रोथ कंपनी ने अभी तक टीटीएम में बुक कर ली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट सेम है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, तो ये काफी अच्छी चीज है इस कंपनी के लिए। ठीक है, तो कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी के रिजर्व एंड बोरोइंग देखेंगे दोस्तों, तो रिजर्व देख सकते हैं आप लगभग 208 करोड़ रुपए के कंपनी के पास रिजर्व पड़े हुए हैं। बोरोइंग कंपनी के पास लगभग 1 करोड़ रुपए की बोरोइंग पड़ी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कंपनी के रिजर्व एंड बोरोइंग भी काफी अच्छे तरीके से वेल मेंटेन है, फाइनेंशियली वेल मैनेज है कंपनी, इस चीज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 53% माल जो है प्रमोटर्स अपने पास रख के बैठे हुए हैं, तो प्रमोटर्स के पास भी एक ठीक ठाक सी होल्डिंग पैटर्न रखा हुआ है। एफआईआईज के पास भी अच्छा खासा माल पड़ा हुआ है, लगभग 4.5%। एंड
जो पब्लिक की होल्डिंग है वो काफी ज्यादा मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है। पब्लिक के पास लगभग 41% माल पड़ा हुआ है, तो अच्छा खासा माल पब्लिक के पास भी पड़ा हुआ है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना इंप्रेसिव नहीं है कि देखते के साथ ही हमें मजा आ जाए कि यस ये वही कंपनी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी पब्लिक के पास होल्डिंग ज्यादा है। चलो आओ कंपनी के बिजनेस को देखते हैं। दोस्तों कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूं तो इतना कोई बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल बिजनेस नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये बिस्किट्स बनाने का काम करती है। ये अलग अलग तरीके के बिस्किट्स, ग्लूकोज बिस्किट, ये बटर बिस्किट्स, आप कोको बिस्किट्स, जीरा बिस्किट्स, ये अलग तरीके की कुछ ये कंपनी बनाने का काम करती है। इसके अलावा कुछ ये क्रीम के बिस्किट्स होते हैं, क्रीम के बिस्किट्स, ये भी कंपनी बनाने का काम करती है। ये आप मतलब बेसिकली बिस्किट्स बनाने का काम करती है। जैसे कि आपका ब्रिटानिया हो गया, या ब्रिटानिया इनका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर हो गया, या फिर आपका ये बीकाजी हो गया, बेकानो हो गया। तो उसी तरीके से, पर इनके पास एसक्यूज अभी बहुत ही कम है, ठीक है। छोटी कंपनी है दोस्तों, इसी वजह से एसक्यूज कम है। जिस तरह से ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेके आते रहेंगे, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते चले जाएंगे, उसी तरीके से इनको ग्रोथ मिलती चली जाएगी। पर जिस तरीके से फिर इनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना पड़ेगा, अभी इनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज टाइम के साथ इनके भी इंक्रीज होंगे, तो फिर ये कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल देखते हैं तो कंपनी छोटी है, रिस्की है, रिस्क यहाँ पे अच्छा खासा इन्वॉल्व है, पर ठीक है, रिस्क है, छोटी कंपनी है, तभी यहाँ पे बात बन सकती है कुछ अच्छी। चलिए अब चलते हैं लास्ट सेगमेंट की ओर, जहां पे हम देखेंगे कि कंपनी ग्रोथ के बारे में किस तरीके से बातें कर रही है। अगर मैं कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करूं दोस्तों, तो कंपनी कह रही है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में प्रोजेक्टेड जो सेल्स होगी नियर अबाउट 700 करोड़ की होगी, एंड FY 26 में जो सेल्स ग्रोथ लेके आएंगे लगभग 50% की, मतलब 700 करोड़ से ये 1000 करोड़ तक की सेल्स ले आएंगे। और FY 27 में लगभग 17%, मतलब कि ऑलमोस्ट 1700 की करोड़ की सेल्स इन FY 27। तो अभी 600 करोड़ के आसपास इनकी टोटल सेल्स हमें दिख रही है, जो कि 2027 तक हो जाएगी 1700 करोड़ तक की। तो ऑलमोस्ट 3x इनका बिजनेस ग्रो होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब ये ग्रोथ इनकी आती है नहीं आती है, ये बात मुझे भी नहीं पता, बिजनेस बहुत छोटा है। अगर मैनेजमेंट की नीयत अच्छी है, कंपनी अच्छे से हार्ड वर्क करती है, न्यू प्रोडक्ट्स लेके आती है, न्यू मर्चेंट्स को अपने साथ जोड़ती है, न्यू डीलर्स को अपने साथ जोड़ती है, तो नो डाउट 1700 करोड़ की सेल्स भी लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों अगर कंपनी ये चीज कर जाती है, तो आपको यहाँ से कंपनी के बिजनेस में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज को हम कैप्चर कर सकते हैं, तो इस चीज के लिए आप इस कंपनी पर जरूर से निगाहें बना के रखिए। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस अबाउट इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसको हम IIL के नाम से भी जानते हैं। कंपनी मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत छोटी कंपनी है। बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स है इसके, ब्रिटानिया, बिकाजी, बिकानो, ये सारे बहुत बड़े जाइंट्स बैठे हुए हैं, हल्दीराम आ रहा है, ठीक है। लेकिन छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में आपको जल्दी ही ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है, लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट सही तरीके से काम करे। रास्ता इन फ्यूचर का आसान नहीं होने वाला है, इस कंपनी का बहुत टफ रास्ता होने वाला है। लेकिन अगर कंपनी अच्छे से उस चीज को, हर्डल को क्रॉस कर जाती है, तो यही वो कंपनी होगी जिसके अंदर आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो कैसा मेरा ये आज का एनालिसिस लगा आपको, जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।